पंचकुला के सेक्टर 10 स्थित एक निजी होटल में पंचकुला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा ज्ञानचंद गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया तथा उन्हें उनके पक्ष में वोट डालने का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज यहाँ उपस्थित व्यक्तियों का जो जोश और उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में जो कार्य किए हैं उसके बारे में उन्होंने लोगों को जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनके 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की बुकलेट भी वितरित की है। उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और काम करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। इस बात को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य पंचकुला के अंदर करवाए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए जो पंचकुला के विकास के लिए राशि प्रदान की। इस बात का सबूत यह है कि दूर दूर से लोग पंचकुला में रहने के लिए ललायत हैं और पंचकुला ट्राई सिटी में नंबर 1 शहर बन गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान की पुस्तक अपनी छाती से लगाकर कहा था कि नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आज वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने विचारों और वचनों से देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां केजरीवाल की सरकार बनी है वहां लोग परेशान हैं। पंजाब का हाल किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार का वित्तीय संकट पंजाब पर आया है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और हमारी बहनें 1,000 प्रति माह अपने खातों में आने का इंतजार कर रही हैं। इसी के साथ ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लोग कांग्रेस की मानसिकता के बारे में भली भांति जान चुके हैं। देखिए, हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त संजीव नागपाल और डॉक्टर संदीप अरोड़ा, उनके द्वारा ये आज एक अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ किया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ जो लोग आए हुए हैं, उनका उत्साह या उनका जोश देखने को मिल रहा है और जो हमने विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर किए हैं उनकी जानकारी मैंने सबको दी है और हमने वो बुकलेट भी दी है जिसमें हमने विकास के काम किए हैं। देखिए, हमारा जो ये चुनाव है, हमने कहा है काम किया है, काम करेंगे। इस एजेंडे को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। विकास किया है, विकास करेंगे। ये सब लोगों के पास जाकर के जब हम बताते हैं कि लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर पंचकुला के अंदर हुए हैं, तो लोगों को भी हैरानी होती है। कई बार दूसरे क्षेत्रों के विधायक से जेलसी भी करते हैं कि एक विधानसभा के अंदर 5,500 करोड़। लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी का, कि उन्होंने पंचकुला के विकास की दृष्टि से जब जब भी जो भी मांगा वो हमें मिला। और उससे मैं दावा कर सकता हूं कि जो हमारे पंचकुला का जो विकास हुआ उसी का परिणाम है कि आज पंचकुला के अंदर कोई भी जो दूर दूर के लोग हैं वो पंचकुला के अंदर रहने के लिए, यहाँ अपना निवास बनाने के लिए आतुर हैं। वो बहुत लालायित हैं क्योंकि पंचकुला के अंदर जो वातावरण मिला है, पंचकुला के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार हुआ है, बिजली पानी को हमने आम आदमी तक पहुंचाया है, तो उसके कारण आज पंचकुला सभी लोगों की और ट्राई सिटी में नंबर 1 जो है वो पंचकुला आज देखा जा रहा है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो नशे में हूँ नहीं। हाँ जी, मैंने तो जो था वो रिटर्न में दिया है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों की आंखें बंद हों मैं उनको खोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार, कम से कम एक बार उनको वो किताब लेकर के ज़रूर पढ़वा दें। ये जो किताब है, जो मैंने जिसके अंदर ये कहा है कि 10 साल बेमिसाल और उपेक्षित पंचकुला बना विकसित पंचकुला,
तो जो 121 काम इसके अंदर दर्ज किए गए हैं, वो चाहे गाँव में चाहे वो शहर के अंदर कहीं भी जा कर के देख लें। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। झूठ बोल करके लोगों को ज़्यादा देर तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर झूठ बोल करके जो संविधान की वो जो कॉपी अपने छाती के साथ लगा करके ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो गरीब बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज वही राहुल गांधी विदेशों के अंदर जा कर के ये बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी हैं, अपने विचारों से, अपने बोलों से देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी भूमि पर जाकर के जिस प्रकार से ये आरोप लगा कि यहाँ भारत के अंदर सिख बंधुओं को पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता, सिख बंधुओं को जो है वो कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। अब इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है क्या? हम तो पंजाब के नज़दीक यहाँ रहने वाले लोग हैं। हम भली भांति जानते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर सिख बंधु रहते हैं। केवल पंजाब में नहीं, पूरे देश के अंदर भी रहते हैं। लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कोई बात सामने नज़र नहीं आती। लेकिन वो सिख भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने पाप किए हैं, 1984 के अंदर जो उन्होंने दंगे करवाए थे, उन दंगों के पाप से अपने आप को सिखों का हमदर्द बता करके सिखों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, एनो लाइव।